मित्रों, बिहार का जो पॉलिटिकल सिनेरियो है, किस हिसाब से चल रहा है, उस हिसाब से अभी कुछ भी नहीं कहा जा सकता है। सब अपने-अपने दाँव चलाने में लगे हुए हैं। तो उससे हम लोग को फ़र्क पड़ता है क्योंकि जितने शिक्षक अभ्यर्थी हैं, वो ये चाह रहे थे कि ये जो पॉलिटिकल सिनेरियो हैं, जिस हिसाब से परिवर्तित हो रहा है, वो ना हो। क्योंकि जब भी अस्थिरता आएगी, तो जो कार्य सुचारू रूप से चल रहा था, उस कार्य में बाधा उत्पन्न ज़रूर होगा, चाहे कोई भी आवे या कोई भी जाए। इससे फ़र्क नहीं पड़ता है, हम शिक्षक अभ्यर्थियों के साथ हैं और हम लोग यही चाहते हैं कि जो चीज़ें घटित हो रही है, वो ना हो और स्मूथली सब कुछ हो जाए, चाहे टीआरई 2.0 की प्रक्रिया अभी पूरी तरह से संपन्न नहीं हुई है। आपको बता दें कि जितने हमारे मित्र हैं, उन्होंने ये बताया है कि जो है उन लोग का अभी तक जो है स्कूल अलॉटमेंट था वो अभी तक नहीं हुआ है। तो अब देखिए यदि ये पॉलिटिकल क्राइसिस जिस हिसाब से चल रहा है उस हिसाब से ये कितना डिले होता है। हाँ, देखिए मुझे जहाँ तक लग रहा है कि सीएम यदि जो है बीजेपी के साथ या एनडीए के साथ जाते हैं तो जो है सीएम का फेस शायद वही रहेंगे। तो अब उसका इम्पैक्ट क्या होगा? क्योंकि शिक्षा मंत्री कौन हैं? या फिर सीएम के साथ उनका क्या किस तरह से संबंध है? क्योंकि उस पक्ष में जाने के बाद सीएम पे मुझे लगता है कि अब अधिक दबाव होगा। थोड़ा-सा आँकड़ा मैं आपको दिखाऊँ और थोड़ा-सा मैं आपको बोर्ड की तरफ भी ले चलूँगा। आँकड़ा ये देख लीजिए आप लोग क्योंकि बिहार से ये ज़्यादातर वीडियो देखते हैं तो आप लोग को पता भी होगा कि अभी के सरकार की स्थिति क्या है। अभी जो आप सरकार देख रहे होंगे उसमें ये थोड़ा-सा मैं अपने आप को शिफ्ट कर लूँ। 1 मिनट। थोड़ा-सा समय दीजिए। बिहार की जो वर्तमान स्थिति है वो आप लोग के सामने है। ऐसा नहीं है कि आप लोग बिहार से हैं और इस चीज़ को नहीं जान रहे होंगे। आराम से जान रहे होंगे कि राजद के पास जो है अभी 79 सीट है और जेडीयू के पास जो है 45 सीट है और कांग्रेस के पास 19 सीट है। फिर सीपीआई जो लेफ्ट पार्टी है उनके पास कुल मिला के जो है 12 4 16 सीट है। फिर जो है एक और सीट है इंडिपेंडेंट। तो इस तरह से जो है आप देखेंगे कुल मिला के ये जो सीट बनती है वो 160 के आसपास बन जाती है। तो इसमें जो है जो आप जानते हैं कि जो हाफ चाहिए होता है, हाँ, तो आराम से जो है उनको मिल जाना है। लेकिन अब जो सिनेरियो चेंज हो रहा है उसमें क्या होगा, मैं थोड़ा सा आपको डिजिटल बोर्ड की तरफ ले चलता हूँ। ओके, उसमें आपको दिखाते हैं कि क्या स्थिति बनेगी। तो देखिए क्या स्थिति बन सकती है। अभी देखिए एक तो दो पार्टी आप मान के फिक्स कर लीजिए। पहली पार्टी बीजेपी और दूसरी पार्टी आरजेडी। ठीक है, ये पार्टी अपनी अपनी जगह है। जो है जेडीयू है ये इधर से इधर जा रही है और आपको पता है कि बीजेपी के पास 78 सीट है और जेडीयू अब इधर से आरजेडी की तरफ से इधर की तरफ आना चाह रही है। तो 45 इनके पास सीट है। ठीक है, और जो है एचएएम जो आप जानते हैं जीतन राम मांझी की पार्टी उनके पास 4 सीट है और यही जो है गठबंधन करेंगे और ये जो देखिए आंकड़ा 127। ठीक है, जो आपको चाहिए हाफ से 1 प्लस, तो उनको क्रॉस करते हुए ये नजर आ रहे हैं। लेकिन अब जो है आरजेडी क्या कर सकती है? आरजेडी के पास ऑप्शन है अपने सीट और कांग्रेस की सीट जो है 19 और जो है लेफ्ट जो है 16। ठीक है, इनको मिला दें तो जो है 114 के आसपास बनता है। ये स्थिति है आपके, आप जान रहे हैं ये स्थिति है। तो 8 सीट जो है इनको और चाहिए। अब ये कहाँ से ये 8 सीट लाएँ? ठीक है, अब इतनी जोड़ तोड़ में ये आप 4 सीट ले आ सकते हैं। ठीक है, बहुत अधिक कोशिश करेंगे तो 4 सीट ले आ सकते हैं। लेकिन आपको पता है कि जीतन राम मांझी जी यदि देख रहे हैं कि सरकार इधर की तरफ बनेगी तो क्यों इधर की तरफ जाएँ? पहली बात। ठीक है, आप जान रहे हैं शाम से कई चीज़ें अटकलें आ रही कि सीएम के पद का ऑफर दिया गया इनके बेटे को, जो है उप मुख्यमंत्री बनाने की बातचीत हुई, तमाम बातें हो रही है। लेकिन ये जो है ऑब्वियस सी बात ये देख रहे हैं कि इधर यदि हम रहेंगे तो हमें कोई पद मिल सकता है, लेकिन इधर कोई संभावना ही नहीं है सरकार बनने की। तो इस तरह का सीन जो है क्रिएट हो रहा है। थोड़ा बहुत, थोड़ा नहीं बहुत अधिक बाहर में शोर है, मैं समझ रहा हूँ क्योंकि रूम हम लोग गलत जगह ले चुके हैं। तो इसके लिए मैं माफ़ी भी चाहूँगा। ठीक है, अब देखिए स्थिति इस तरह की है। अब क्या कंडीशन बनेगी? अब देखिए एक ही शर्त पे जो है सीट मतलब जो है यहाँ से आप जेडीयू की तरफ से जो है विधायक है उनको तोड़ना शुरू करेंगे।
लेकिन आप जानते हैं कि कितना तोड़ सकते हैं, ठीक है। यदि आप चाहते हैं कि लीगली टूटे तो कम से कम 28 जो है आपको तोड़ना पड़ेगा, और उनकी मतलब उनकी वैलिडिटी बचे, मतलब 2/3 जो जानते हैं आप लोग, बहुत लोग जानते होंगे कि 2/3 जो है आपको इसमें से तोड़ लेंगे तो कम से कम 27 से 28 आपको विधायक तोड़ना पड़ेगा तो ही पॉसिबल है। तो ये सिनेरियो शायद ही आवे, क्योंकि इतना जो है विधायक टूटने वाले नहीं हैं। तो अब यदि नीतीश कुमार पे ही सारा चीज़ डिपेंड करता है, यदि उनको दिख जाएगा कि और जो है बीजेपी में ही जाके मैं सरवाइव कर पाऊंगा या चीज़ें जो भी है, ठीक है, तो ये इधर की तरफ जाएंगे और इधर इससे सरकार बनेगी। लेकिन सीएम जो है वो वही रहेंगे। जैसे सीएम वो रहेंगे तो फिर शिक्षक भर्ती परीक्षा पे मुझे नहीं लगता है कि जो है, क्योंकि इनके अधिकारी वही रह जाएंगे, ठीक है, अधिकारी वो रह जाएंगे। अब देखिए जो है ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ ये भी स्थिति है कि आरजेडी के साथ जब नीतीश कुमार थे उसी समय सारी वैकेंसीज आई हैं, एक बात ये भी ध्यान देने योग्य है। तो मुझे लगता है कि TRE 2.0 में तो कोई जो है दिक्कत नहीं आएगी। हाँ, TRE 3 कहीं ना कहीं डिले हो सकता है या कुछ भी, उस पर जो है आप अच्छे तरीके से नहीं कर सकते हैं अभी क्या होगा नहीं होगा, क्योंकि जो है आप देखिए प्रेशर जो है आरजेडी की तरफ से जरूर रहेगा कि भाई TRE 3 करवाओ और ये, लेकिन आप जानते हैं कि शिक्षक भर्ती कहीं ना कहीं पॉलिटिकल एंगल जो है वो आप जान ही रहे हैं। यदि वैसा स्थिति नहीं बनेगी तो TRE 3 नहीं भी हो सकता है या बहुत डिले किया जाएगा, या और भी कोई चुनाव जो है आप जान रहे हैं कि बिहार में भी चुनाव होने को है लोकसभा के बाद, तो उस समय के लिए टल सकता है। अब देखिए क्या होता है, कोई कुछ भी नहीं कह सकता है, लेकिन जिस हिसाब से चीज़ें हैं उस हिसाब से TRE 3 लेट होगा। TRE 2.0 पे मुझे नहीं लगता है कि कोई ज़्यादा फर्क पड़ने वाला है। देखिए क्या होता है, मैं उम्मीद करता हूँ कि सब अच्छा हो, आप लोग के लिए हो। हाँ, तो जितना भी अच्छा होगा, जितनी अच्छाई होगी, मैं चाहता हूँ कि जो है बच्चों के फेवर में हो। कुछ भी हो, कोई भी सीएम बने, कितना भी कुछ हो जाए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। सिर्फ और सिर्फ जो है अधिक से अधिक नौकरियां आए, चाहे किसी का भी सरकार हो, मुझे कोई फर्क पड़ने को नहीं है। हाँ, अधिक से अधिक बच्चे उस जो है गवर्नमेंट सिस्टम में इंटर करें, वो अर्न करें, अपने परिवार को खुश करें, ये सारी चीज़ें होती रही तो काफ़ी अच्छा लगता है। हाँ, कोई भी सीएम उठे, चाहे मतलब कहीं भी सरकार आए, चाहे आप राजस्थान की बात करें, चाहे मध्य प्रदेश में सरकार बदली है, चाहे पंजाब और तमाम जगह जो है सरकारें आई हैं, नई नई सरकारें आई हैं, काम कर रही है, ठीक है। तो देखिए क्या होता है नहीं होता, हिमाचल में बदली है, ठीक है। तो जहाँ भी सरकारें बदली हैं बस अपने अच्छे से काम करे, बच्चों के हित में काम करे, तो फिर जो है जो भी शिक्षक होते हैं उन्हें कोई उतना एतराज़ नहीं रहता है, चाहे सेंट्रल लेवल पे हो चाहे कहीं भी हो, बस बस बच्चों के हित में हो, जो भी बातें हों। तो चलिए विदा लेते हैं और मिलते रहेंगे हम लोग।